टेक केयर एंड हाउ टू स्टार्ट आपके लिए एज ए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए ये कंपनी में माई सेल्फ नटवर भाई बी पटेल, CN पटेल से लोग पहचानते हैं। कंपनी में रॉयल डायमंड एक पोस्ट होता है, आपका आईडी ओपन करना और अचीवर के लिस्ट में जाना। ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में तीसरा नंबर मेरा है जो आपको दिख रहा है। वहां पे C&R एसोसिएट लिखा हुआ है, एरो लगा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में थर्ड नंबर। एक रॉयल डायमंड, दो है रॉयल डायमंड, आप देख सकते हैं 1 और 2। इसमें एक आपके सामने खड़ा है मिस्टर CN पटेल। आप समझ सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर रॉयल डायमंड तक की जर्नी मैं थोड़ी बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सिंपली बताऊंगा तो आपको अच्छा हिंदी चलेगा गुजराती चलेगा? कोई भी चलेगा, हिंदी चलेगा ना? ભેગું થઈ જાય તો માફ કરજો, એવું ના કહેતા કે દોઢ ડાયો આવ્યો ને બહુ ચરબી ચડી, ઘડીમાં અંગ્રેજી બોલે, ઘડીમાં ગુજરાતી બોલે, પૈસા કમાઈ ગયો એટલે ચરબી ચડી, એવું ના માનતા। કારણ કે લગભગ અમે હિન્દી ઇંગ્લિશમાં પ્રોગ્રામો ચાલતા હોય ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં, તો ક્યાંક ને ક્યાંક મિસ થઈ જાય તો માફ કરજો। एनीवे, हिंदी में कंटिन्यू करता हूँ। ये मेरा घर है जहाँ मेरा बर्थ हुआ था, डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद, मांडल, रिवड़ी। वहां से मैंने 1 से 7 की पढ़ाई की। गांव में ऐसा कर होता है ना, आपने देखा है ना? यस। हाँ, ये मैं 50 साल पहले की कहानी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद 7वीं कक्षा पढ़ने के बाद मैं 8वीं कक्षा में अहमदाबाद में चला आया, मणिनगर स्वामीनारायण हाई स्कूल। 8वीं कक्षा वहां पे पढ़ा। पढ़ाई के बाद लोग क्या करते हैं? डिग्री लेने के बाद क्या करते हैं लोग? नौकरी नहीं मिला तो खेती का काम शुरू किया। मैंने बड़द भी चलाया, हड़ चलाया, रपटो दंता हमार બધું ચલાયેલું। 2 બળદ હાકેલા, વાવણિયા વાવતો, 3 દાંતે વાયેલું, 1 દાંતે વાયેલું, 54 ના ગારે, 37 ના ગારે, 28 ના ગારે, આ બધું મેં કામ કરેલું છે જાતે। ખબર પડે ને? તમને એવું ના લાગે કે જૂનું પ્રાણી છે, આપણા જેવું જ છે એટલે કહું તમને। રિયલ में રાતે 2 વાગે ઉઠીને ખાતર ભરેલા આપણે, એટલે કહેવાનો મારો મતલબ એવું નથી કે આપણે એમને ડાયરેક્ટ ઉપરથી પડી ગયા છીએ કે આવી ગયા। તમે જે કર્યું બધું કામ મેં કર્યું છે। હવે લાગે ને આપણો હોય એવું લાગે નહીં? હા, પેલો સૂટ પહેરીને આવે, 3 પીસ પહેરીને આવે, આમ ઇંગ્લિશ બોલે એટલે થકા તો કોક અલગ લાગે, તો મજા ના આવે એટલા માટે, સમझ? एनीवे, सो टेल यू फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट किया पढ़ाई के बाद। एक्चुअल में मैंने 84 में जॉब चालू किया था। किसी लोग का 84 में जन्म भी नहीं होगा यहाँ पे। गवर्नमेंट एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर आनंद विद्यानगर में मैंने मेरा जॉब स्टार्ट किया था। 2 साल के बाद रिजाइन दे दिया। उसके बाद मैंने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब ज्वाइन किया। पढ़ाई में भी मीडियम था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था। तो मेरा पहला पगार स्लिप है 1152 रुपया। 86 की पगार स्लिप है ये मेरी ओरिजिनल। वहाँ पे कंप्यूटर नहीं था उस टाइम पे, और गवर्नमेंट जॉब उस टाइम पे भी बड़ी बात थी। उसके बाद में गांधीनगर में मेरा ट्रांसफर हुआ, ये सरकारी क्वार्टर्स है, वहाँ पे मैं रहता था। और उसके बाद मैंने माई लाइफ बिजनेस शुरू किया। एक कंपनी ने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया था। मैं कंपनी का एक कोर कमेटी का मेंबर हूँ। दिल्ली में भी रामविलास पासवान सर का घर है, कंपनी का मैनेजमेंट है, जहाँ पे हमने कंपनी स्टार्ट किया। तब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए मैं गया था दिल्ली, और पार्लियामेंट में भी गया था। તમને એવું લાગે કે આ રખડતો તો નહીં આવી ગયો એટલે કહું, બીજું કંઈ નહીં। હું બહાદુર હું એવું નથી કહેતો, પણ એક માણસ બળદ હાંકતા શું કરી શકે તો તમે પણ કરી શકો કે નહીં? यस। एनीवे, कंपनी का एक कोर कमेटी है। कंपनी कोई भी डिसीजन लेती है तो एक कमेटी को बुलाती है। अभी तो रामविलास सर नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद माई लाइफ की, अभी मैं गांधीनगर में रहता हूँ, ये मेरा मकान है। शुरुआत मैंने किया था मारुति से। ये संजय है जो चड्डी पहन के खड़ा है, वो अभी नियर बाय 38 साल हुआ उसका, करीबन 32 साल पहले का फोटो है। ये मारुति से स्टार्ट किया था। उसके बाद BMW, फॉर्च्यूनर, ये सब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। महीना 2 महीने की इनकम है। BMW इज इक्वल टू आज आप समझ सकते हो इंडिया में 1 to 10 में 1 to 3 में मेरा नाम है, रॉयल डायमंड है, आप लोग समझ सकते हो। मैं अभी इनकम बताने की इजाजत नहीं है, स्टेटमेंट बताने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आप बहुत छोड़ के भाग जाओगे। साहब બધું તમે કમાઈ લીધું, મારા હાથે તો કંઈ રાખ્યું જ નહીં, એટલે નહીં બતાવતો, બીજું કોઈ કારણ નહીં। એનીવે, એટલું કહી શકીશ, આજે દર મહિને લગભગ 4.5 લાખ રૂપિયા GST ભરાય છે મારો। સ્ટેટમેન્ટ જોતા હો તો પર્સનલી તમને આપીશ। 4.5 લાખ રૂપિયા GST ભરાય છે। 1 લાખ રૂપિયા IT ભરાય છે મારું રેગ્યુલર, એટલે મતલબ 12 લાખથી વધારે હું પર્સનલ IT નો ટેક્સ આપું છું।
અને ટોટલ મિલાઈને 50-55 લાખ રૂપિયા વર્ષે હું ટેક્સ ભરું છું. દરેક સ્ટેટમેન્ટ તમને ઓરિજિનલ સીએ ના મળશે. હવે ખબર પડી ગઈ? હેલો, માય લાઈફ કરાય કે ના કરાય? કરાય કે નહીં? અવાજ नहीं आता, कराए कि नहीं? कराए. ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने का बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है. ये मेरी बिल मैं एक रुपया નું ખોટું નહીં બોલું. કોઈ નેટવર્કની ભાષાની અંદર એક લેંગ્વેજ મોટિવેશન નહીં આપું. જે છે રૂપિયા વાત કરીશ અને બધાના એવિડન્સ મારી પાસે મળશે. એક રૂપિયો પ્લસ માઇનસ નહીં થાય મારી સ્પીચમાં. ભગવાનની દયાથી, માલિકની મરજીથી ઘણા બધા પૈસા તો મળ્યા છે આ ધંધામાં, જેની કદાચ હું તમને વાત કરીશ તો પણ તમારા મગજમાં નહીં ઉતરે. એ લેવલ ઉપર મેં કામ કરેલું છે. ગુજરાતની અંદર હાર્મોની ગ્રુપ 88-89 ની અંદર સ્ટાર્ટ કરેલું હતું. ત્યારે એકલો હતો. એનીવે એ સબ ઠીક है, કોઈ બડી બાત નહીં. એ ગાડી તમને સારું લાગે ને એટલે આ બધું બતાવું હો. બાકી આની કોઈ કિંમત નથી આપણા માટે. આ મહિનાની કમાણી નથી આપણી એક BMW ઇઝ ઇક્વલ ટુ. સમજાય મારી વાત? સમજાય. આજે હું તમને મારી રિયલ ઇન્કમ બતાવું ને સ્ટેટમેન્ટ સાથે, તો તમે ઉભા થઈને ના આવી જાઓ હોલમાં. અહીંયા આવવાના 50 રૂપિયા લીધા તો 50 રૂપિયા શું કામ લીધા તાણે?